वसीले से मांगना क्यों जरूरी है? कुरान करीम में बहुत सी आयात हैं और वसीला बहुत जरूरी है। मुझे जनाब सईदा के उन्वान से कुछ मताले पेश करने हैं, लेकिन चलेंगे तो अब यहां खातून जन्नत से मुतालिक दो जुमले सुन लीजिए इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं। ये यहां जनाब सैयदा ने एक तरतीब बताई है कि इंसान किस अंदाज से मांगे। वसीला ये अहले बैत बताएंगे किसको वसीला करार दिया जाए, किसके वसीले से मांगा जाए। गलत वसीला दे दो तो ये नहीं है कि दुआ देर से कबूल होती है। सुनेंगे, थक के नहीं सुनेंगे भाई। ये नहीं है कि अगर आप गलत वसीला दे दें अल्लाह को तो दुआ देर से कबूल होगी। वो दुआ अल्लाह तक पहुंचती ही नहीं है। आप कहेंगे अल्लाह तक नहीं पहुंचती, कितनी बड़ी बात कह दी। दुआ कुमैल पढ़ते हैं, वहां मौला के जुमले हैं कि बहुत सी दुआएं हिजाब में रहती हैं। अभी आप लोगों से बेहतर कौन समझेगा हिजाब को? चेहरों पे मास्क में कोई पता नहीं चलता कि कौन कौन है, तो ये हिजाब की मानंद है। तो अब हिजाब में रहती है। मौला कहते हैं बहुत सी दुआएं हिजाब में रहती हैं। चलिए एक सादा सी मिसाल दे दूं। अगर आप एक ऐसे कमरे में हो जहां चारों तरफ मोटे मोटे शीशे लगे हों, बाहर कोई आदमी हो, आप चीख चीख के कहें, वो कहेगा आवाज नहीं आ रही, लब हिलते नजर आ रहे हैं, नहीं है या नहीं। वो कहेगा आवाज नहीं आ रही। भाई क्या वजह? कभी इतने मोटे मोटे शीशे हैं, इतनी मोटी दीवारें हैं, आवाज नहीं आ रही। मौला कहते हैं हर चीज हिजाब में रहती है, अल्लाह तक पहुंचती ही नहीं। कम मौला अल्लाह तक नहीं जाती? का नहीं, तुम्हारे गुनाहों की वजह से यही रुक जाती है। चौथे इमाम से पूछा, कब मौला इस हिजाब को कैसे तोड़ा जाए कि दुआ चली जाए? मौला ने कहा इन तमाम हिजाबात को तोड़ने का बस एक ही हथियार है, उसका नाम है सलवात। अचानक दो मिसरे जहन में आ गए। हम उस फकीर को खैरात भी नहीं देते, हम उस फकीर को खैरात भी नहीं देते जो पंजतन के वसीले से इल्तिजा न करे। भाई बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं, ऐसे सुनते रहिएगा। मैं जारी रखूं ना तो जाने के नाम। अब ये वसीला बहुत जरूरी है। 5वां सूरा है, 35वीं आयत है, सूरह माइदा की आयत नंबर 35 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो मुत्तक़ी बनो, वब्तग़ू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। वब्तग़ू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। तलाश करो, बनाओ नहीं। पहुंच रहे हैं क्या भाई? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं वसीला मैं बनाऊंगा, तुम सिर्फ तलाश करो। नहीं, आधा मजमा पहुंचा, आधा नहीं पहुंचा। और मेरी आदत है मैं आगे नहीं बढ़ता जब तक सारा मजमा साथ ना हो। एक और सुन लीजिए, कुरान की आयत है कि अगर आप, मेरे हबीब, अगर आप इन बुत परस्तों से पूछें कि ये बुत क्या है, तो ये कहेंगे ये खुदा नहीं है, ये अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। हाउलाए शुफाउना इलल्लाह, ये बुत अल्लाह तक पहुंचने का
वसीला हैं, शफी हैं, हमारी अल्लाह की बारगाह में शफाअत करते हैं, ये खुदा नहीं है। तो एक बात वाज़ेह हो गई, चाहे मोमिन हो, मुवाहिद हो, मुशरिक हो, काफिर हो, सब वसीले को मानते हैं। बस एक फर्क है, कुछ खुद साख्ता वसीलों को मानते हैं, कुछ खुदा साख्ता वसीलों को मानते हैं। नहीं पहुंचा सका भाई, कुछ खुद बना लेते हैं और अल्लाह से कहते हैं हमने बना लिया, तू मान ले। ये बनाया, वो बनाया, वो बनाया, का परवरदिगारा हमने बना लिया, तू मान ले। और कुछ कहते हैं परवरदिगारा जिन्हें तूने बनाया है तू बता दे ताकि हम उनके पास चले जाएं। पता नहीं मैं कितना खोल के पेश करूं, कितना खोल के पेश करूं। और सुन लीजिए, तो देखें वसीला, जनाबे यहां पे अल्लाह कुरान में फरमा रहा वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह कह रहा है मोमिनो मुत्तकी बनो और अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, बनाओ नहीं। अगर आपसे कोई कहे तो फिर क्यों कहते हो कि मोहम्मद मुस्तफा ने अली को मैदान गदीर में बनाया था, तो जवाब में कहेगा अल्लाह की कसम हम ये नहीं कहते कि रसूल खुदा ने गदीर में अली को बनाया था। मोहम्मद मुस्तफा की कसम हम नहीं कहते कि मोहम्मद ने अली को गदीर में बनाया था। अली मुर्तजा की कसम हम नहीं कहते मोहम्मद ने अली को गदीर में बनाया था, बनाया नहीं था, बताया था। तवज्जो है ना। तो हमारा यह अकीदा नहीं है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अमीर को गदीर में बनाया था, नहीं, बनाया अल्लाह ने था, बताया रसूल खुदा ने था। एक जुमला कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा सख्त है, माफ कर दीजिएगा, और क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कहा गया कि बहुत ज्यादा एहतियात से पढ़िए। अच्छा, मेरी मुसीबत यह है कि मुझे अगर कह दो कि ये पढ़ना ये ना पढ़ना तो बस भाई हम मानने वाले हैं ही नहीं कि हमें हुक्म देके चलाया जाए। शिया कहते ही हुक्मरानों से बागी को हैं। हम वफादार हैं आले मोहम्मद के। तो अब जहां जहां तक आवाज आ रही है सुन ले, तो हम हुक्मरानों से बाकी, हम आले मोहम्मद के वफादार हैं। अब जुमला सुनिएगा तज़दाने गिरामी, यह सरवर कायनात ने गदीर में वही किया जो अल्लाह ने किया था जनाब आदम से मुतालिक। जुमले को सुनिएगा, अल्लाह ने जनाब आदम को बनाया, रसूल खुदा ने गदीर के अंदर जनाब अल्लाह ने जब बना दिया जनाब अमीर को तो रसूल खुदा ने बताया। तरतीब जहन में रखिएगा जनाब आदम वाली, तो अल्लाह ने बनाया, जनाब अमीर को अल्लाह ने बनाया, रसूल खुदा ने बताया। अब जिसने माना वो है रजी अल्लाह। जिसने माना वो है रजी अल्लाह। और जो अल्लाह के बनाए हुए को ना माने, अल्लाह के बनाए हुए को ना माने, तो शैतान ने कहा था परवरदिगारा मैं नहीं मान रहा, तो अल्लाह ने कहा था इन्ना इलैका लानती इला यौमिद्दीन।
तो जैसे ही इब्लीस ने कहा कि मैं नहीं मानता तेरे बनाए हुए को, तो अल्लाह ने कहा फिर कयामत तक तुझ पे मेरी लानत है जो अल्लाह के बनाए हुए को ना माने। मैंने कुछ नहीं कहा, अब जिसका जो जहन हो वो अपने हिसाब से सोच ले। तो अज़ीज़ाने के नाम है, अब ये निज़ाम कुदरत है, तो अल्लाह ने कहा वसीला तलाश करो। वक्त सुन रहे हैं ना, मौजू तो याद है, मुझे याद रहता मैं कहां गया हूं, वापस आ जाता हूं। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। तो अज़ीज़ाने के नाम है, अब अल्लाह ने वसीला तलाश करने के लिए कहा, वसीला तलाश कीजिए, ये नहीं कहा कि बनाओ, का तलाश करो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक निजाम दिया, हमें उस निजाम को मानना है, निजाम को मानना है। हम निजाम के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते, अल्लाह के बनाए हुओं को मानना ही इंसान के लिए अच्छा है। जो अल्लाह के बनाए हुओं को इनकार करे, अब मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, इनकार करने वालों में उसी मैदान गदीर में एक का नाम था हारिस इब्ने नुअमान फ़िहरी। उसने एक मर्तबा रसूल खुदा को देखा, फिर अली मुर्तजा को देखा, फिर हाथों को उठाया और कुरान ने सूरा नाजिल कर दिया, साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, मांगने वाले ने अजाब मांग लिया। मांगने वाले, अल्लाह कह रहा कुरान में, साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, मांगने वाले ने अजाब मांग लिया। क्या मांगा? कहा परवरदिगारा तेरे हबीब ने कहा हिजरत करो, हमने हिजरत कर ली। का नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी। का रोजे रखो, हमने रोजे रखे। हज पे जाने के लिए कहा, हम हज पे आ गए। जिहाद पे जाने के लिए कहा, हम जिहाद पे चले गए। आज इन्होंने अपने भाई अली को हम पे मुसल्लत कर दिया। अगर तेरी तरफ से है, तेरी तरफ से है तो मुझ पे अजाब भेज दे, और अगर इनकी तरफ से रसूल खुदा की तरफ इशारा करके कहा तो माज़अल्लाह इन पे अजाब भेज दे। अब अल्लाह कह रहा है साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, मांगने वाले ने अजाब मांगा। गौर से सुनिएगा, अब ये जो कुरान ने कहा है वनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम झूठों पे खुदा की लानत भेजेंगे। तो एक बहुत बड़े हमारे उस्ताद वो कहते थे कि भाई मैं अक्सर पढ़ता था कि झूठों पे अल्लाह की लानत है। तो दुकान पे चले जाओ, काम पे चले जाओ, जहां चले जाओ झूठ तो चल रहा है। तो ये कौन से झूठों पे लानत है? पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई झूठ गुनाह है, झूठ बुरा है, झूठ बीमारी है, लेकिन आया हर झूठे पे लानत है? मैं झूठ बोलने का लाइसेंस नहीं दे रहा हूं, मलून झूठे बताना चाह रहा हूं, वो झूठे जिन पे अल्लाह की लानत है। अगर सुनना चाहे तो वो कहने लगे मैंने बहुत सोचा ये कौन से झूठे हैं जिन पे अल्लाह की लानत है। तो का मुबाहला से समझ में आया जो हक के मुकाबले में आ जाए, ऐसे झूठे पे लानत है। मुबाहला से साबित हुआ जो हक के मुकाबले में आए, हक के मुकाबले में आए, हक के मुकाबले में आए, उस पे लानत है। पैगंबर ने कह दिया था अलियुन मअल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ, हक अली के साथ। अब हारिस इब्ने नुअमान फ़िहरी ने कहा अगर तूने बनाया है तो मुझ पे अजाब भेज दे, और अगर तेरे मोहम्मद ने बनाया तो माज़अल्लाह इन पे, क्योंकि हक के मुकाबले में आ गया था। तो अब तमाम उलमा ने लिखा एक कंकरी चली, एक कंकरी चली, सर में लगी वहीं ढेर हो गया। अब मैं बहुत सोचता था एक कंकर से, और वो भी कंकर यानी बहुत छोटा पत्थर था, कंकर भी पूरा नहीं था, एक छोटी सी कंकरी अल्लाह ने आसमान से फेंकी, सबने देखा कि कंकर आ रहा है, सर में लगा वहीं ढेर। अब मैं सोचने लगा परवरदिगारा ये कंकर से क्यों मरा? तो फिर मेरी निगाहों में सूरह फील आया। भाई पता नहीं लोग हैं नहीं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, तो सूरह फील के अंदर अल्लाह ने यह फरमाया है
कि जो काबे के दुश्मन हैं उन्हें अल्लाह छोटे छोटे परिंदों के चोंचों में कंकरियां दे के भेजता है। कंकरियां फेंकती हैं वो अबाबीलें, हाथी भूसा बन जाते हैं। तो मेरी जहन में जवाब आया, दिल को लगे तो खामोश न रहिएगा, आपको अली की कसम हो, मेरे जहन में जवाब आया कि एक कंकरी हवा में रुक गई थी। अबाबीलों से अल्लाह ने कहा रुक जाओ, जो काबे का दुश्मन उसे भी कंकरियों से मारूंगा, और जो मौलूद काबा का